भारत में एक झूठ प्रचलित है कि भारत का एकीकरण अंग्रेजों ने किया है। ये कहा जाता है कि आधुनिक अर्थों में राष्ट्र का अस्तित्व कोई 3000 वर्ष पहले की बात है और अंग्रेजों ने इस विखंडित देश में राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। जबकि सच ये है कि जब ब्रिटेन का विचार भी अस्तित्व में नहीं था, एकीकृत भारत की चेतना मौजूद थी। महाभारत में वर्णित है कि समुद्र के उत्तर और हिमालय की दक्षिण की भूमि को भारत कहा जाता है, जहां राजा भरत के वंशज रहते हैं। वहीं ग्रीक इतिहासकार स्ट्रेबो ने सिकंदर और एक भारतीय साधु के संवाद की बात की है, जिसमें साधु ने अपने मातृभूमि का परिचय देते हुए कहा है कि पश्चिम में सिंधु नदी के मुहाने से पूरब में गंगा नदी के मुहाने तक, गंगा के मुहाने से दक्षिण भारत के छोर तक और वहां से सिंधु नदी तक का क्षेत्र उसका देश है। हुआनसांग भारत का परिचय देते हुए लिखता है कि मैं इस पवित्र भूमि में प्रवेश कर रहा हूं जहां 70 से ज्यादा अलग अलग राज्य हैं। एक भारत की चेतना का अस्तित्व अंग्रेजों की सोच से भी ज्यादा पुरानी है। भारत को स्वयं प्रकृति ने ही एकीकृत किया है। आज से 2300 साल पहले मौर्यों ने भारत का राजनीतिक एकीकरण भी किया था। वहीं प्रकृति, धर्म और सामाजिक नियमों ने भारतीय जनसंख्या को सांस्कृतिक रूप से हमेशा से एकता के सूत्र में बांधे रखा है। भारत प्राचीन काल से ही समृद्ध एकल संस्कृति की भूमि है। जहां तक आधुनिक अर्थों में राष्ट्र की बात है, तो इसके निर्माण की प्रक्रिया को हमारे स्वतंत्रता संघर्ष में देखा जा सकता है, जो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष के साथ साथ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया भी थी।